कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताओ, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, क्लास 10 आपका बोर्ड है भाई, मन लगा के पढ़ाई कर डालो, क्योंकि 10th का रिजल्ट चेंज नहीं होता है, हमेशा रहेगा ना, इसलिए जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी परेशानी आ रही है कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बताने से पहले इसके फॉर्मूलेज मैं डिस्कस करूंगा। देखो, इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने पूछा, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम और क्लास तो 10th होगा ही, और कहाँ से हैं वो अगर लिख दे तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सिंपल इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये शॉर्ट ट्रिक है। और क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसका क्या मतलब है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। देखो, इसमें होता है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा ये है एंगल, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये साइन थीटा एंगल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। ठीक है। फिर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला क्या था, पहला था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर लिख ले कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मेरे संग संग याद भी कर लेना, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 6 होते हैं, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। एक बार फिर बताते हैं, P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनियस। साइन, पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। इसका उल्टा करें तो पहले कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। देखो, इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे। रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या है समझते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन कॉस क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। यहाँ पर फिर लिखते हैं, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान देते चलना। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए। पहले ये पीबीपी एचएसबी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले हुए, फिर ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हुए। टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, देखो, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। तो कॉट थीटा को और क्या लिख सकते हैं, सीओटी, कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। इन फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। अब मेरे संग एक बार बोल लो, पी बी पी एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब देखो, पहला क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी ट्रिक क्या बताई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ट्रिक है, पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी। फिर रेसिप्रोकल फॉर्मूले, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा,
कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का और फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भूलना नहीं है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस। ठीक है, चलिए 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो हम सॉल्व करते हैं इजी वे से, समझते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल, ये एनसीईआरटी से है, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल है बी पर, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ए बी दिया है 24, बीसी दिया है 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलो उसको करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या, नहीं पता है तो मैं वो बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या मतलब है कहने का, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। अगर ये एंगल लेंगे तो, क्लियर। अगर ये एंगल लेंगे तो ये क्या है, देखो इस पर बना है, इस पर बना है, ये इस पर आ रहा है, तो बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, ए बी दिया है, बी सी दिया है। तो बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, करें, चलो समझते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, समझो कैसे करेंगे। ये मैंने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बना दी हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी है, राइट एंगल किस पर है, बी पर है, ठीक है। ए बी दी है 24 सेंटीमीटर, ध्यान से देखते चलो। बी सी दी है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, हाइपोटेनियस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर है ए सी, तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब बताओ 24 का स्क्वायर मुझे पता है 576, इनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे, नहीं याद है तो 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, इनको इनको प्लस करिए, 9 और 6 15, 1 कैरी, 7 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 1 6, 6 2 5 आया है ए सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो आप बताओ क्या आ जाएगा, 625 पर रूट आ जाएगा। 625 का रूट बताइए क्या होता है, 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये फाइंड कर ली है 25 सेंटीमीटर। हमें पहला है साइन ए निकालो, यानी कि ये वाला एंगल लेना है। क्या लेना है, साइन ए। साइन ए इक्वल टू एंगल ए ये है, तो साइन क्या होता है आप बताओ। साइन मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन, साइन अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर। अब इस पर बना है, ये बेस हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एसी। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस 25, साइन ए आ गया। अब क्या निकालना है, कॉस ए, क्वेश्चन में कहा है कॉस ए निकालो। कॉस क्या होगा, यही एंगल है ना, तो कॉस क्या होता है, कॉस अभी मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितनी है 25। पहला क्लियर हो गया, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने, गॉट इट। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। देखो सेकंड वाले में साइन सी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या है साइन सी। अब लोगों ने क्या निकाला था, साइन ए। अब एंगल कौन सा होगा, ये वाला लेना पड़ेगा दूसरी बार में। जब ये लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस।
चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है ना। तो बेस हो गया BC, ठीक है, हाइपोटेनियस AC, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल चेंज होने से सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। जिधर एंगल बनेगा उस साइड का बेस ले लोगे। क्लियर है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेनियस कितनी है AC। AB कितनी है 24 और AC कितनी है 25। क्लियर। ये साइन C आया। साइन C के बाद क्या निकालोगे, कॉस C। तो कॉस C ले लो। कॉस C इक्वल टू, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है BC। बेस क्या है BC, हाइपोटेनियस AC। BC कितनी है 7 और हाइपोटेनियस 25। गॉट इट। सिर्फ क्या देखा हमने, हमने देखा एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसकी हाइपोटेनियस नहीं दी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकाल ली। 6 to 5 का रूट होता है 25। यहाँ तक क्लियर। साइन है यानी कि एंगल ये वाला लेना पड़ेगा। जब ये लेंगे तो उस टाइम ये क्या होगा, बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। क्लियर। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद में जब एंगल चेंज करेंगे सी वाला लेंगे। सी मतलब ये वाला लेंगे। जैसे साइन सी लिया है तो सी लेने पर ये क्या हो जाएगा उस टाइम, वो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों वैल्यू रख ली, फाइंड आउट हो गया। बहुत ही आसान था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में देखो क्या पूछ रहे हैं। सेकेंड में आपसे कह रहे हैं इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। फिगर में 10p और माइनस कॉट आर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसे कि फिगर है, ये फिगर दिया गया है, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और राइट एंगल बना है क्यू पर, ये है 90 डिग्री क्यू पर, ये P है और ये R है। ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया है और ये दिया है 12 सेंटीमीटर फिगर में ही और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, हमें क्यू आर नहीं पता है। क्यू आर नहीं पता यानी इसको फाइंड करेंगे। तो अभी ये क्या है बेस है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू रखी अभी। अब देखो क्या करना है, 13 का स्क्वायर आप बताइए क्या होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 169। 12 का स्क्वायर बताइए क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है। 144 प्लस का इधर ले आओ, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 9 में से 4 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे 2, ये क्या आ गया क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगाओगे रूट लगाओगे। तो क्या लिखोगे क्यू आर इक्वल टू रूट में 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का होता है। तो ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये फाइंड होके आ गया है 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब करते हैं 10p। 10p निकालना है। अब देखो एंगल ये वाला लोगे क्योंकि देखो 10p, p है ना तो p ये है। 10 क्या होता है PBP, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो ये इस पर बनना है तो ये क्या है बेस, तो बेस क्या है PQ और परपेंडिकुलर क्या है QR। QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, 10p आ गया। इसके बाद क्या निकालना है कॉट R निकालना है। ध्यान से देखो कॉट R क्या होता है, R में एंगल ये लेना पड़ेगा, दूसरी बार में एंगल ये लेना पड़ेगा, तभी मैं 2 बना देता हूँ ये एंगल का। अब देखो कॉट R जब लेंगे इस पर बन गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया है बेस। क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। इक्वल टू बेस कितना है 5 और ये कितना है पी क्यू कितना है 12। अच्छा ये सेम क्यों है, क्योंकि इसी का उल्टा होता है एंगल चेंज होने पर।
जो कि क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। चलो क्या करें, माइनस कैसे, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। ये प्लस का है फ्रैक्शन, ये माइनस का है, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएंगे, जीरो। तो दोनों का माइनस करने पर क्या आया, जीरो आया है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए दिया है तो हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन। देखो कैसे करेंगे, साइन ए दिया गया है, समझो समझो सबसे आसान तरीके से। साइन ए कितना दिया है क्वेश्चन में, 3/4 दिया है, ठीक है। तो पहले तो फिगर बना लो, यहां पर बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये बना लिया है राइट एंगल ट्राइंगल। साइन क्या होता है, साइन आप खुद बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है या नहीं। अगर यहाँ पर हम ए ले लें, ये एंगल ए ले लें, तो परपेंडिकुलर ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना 3 के ले लो, क्योंकि रेशियो में है ना, ये अपॉन में है तो अलग अलग करोगे तो 3 के, और हाइपोटेनियस कितनी 4 के। तो बताओ इससे ये बेस निकाल लोगे या नहीं, बेस निकाल लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ठीक। अब क्या करें, तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस 4 के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 के स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस, बेस पता नहीं है, बेस है ए बी का स्क्वायर। 4 4 जा 16 के स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। प्लस का इधर लेके आओ, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। के क्यों लिया था, के इसलिए लिया था क्योंकि ये फ्रैक्शन में था। 16 में से 9 जाएंगे, ए बी इधर लिख दिया है, ए बी स्क्वायर 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जाएंगे तो आ जाएंगे 7 के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लगेगा, रूट। 7 रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 7 रूट में रहेगा, क्या के निकलेगा, के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में था। अब इसके बाद ए भी पता चल गया, √7 के आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में कॉस ए। तो देखो कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस पी बी बेस, पी बी पी एच 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 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है ये √7 के अपॉन हाइपोटेनियस 4 के से के कैंसिल तो आ गया √7/4। कॉस ए आ गया है ये। अब क्या निकालेंगे, अब क्वेश्चन में कहा है tan a निकालो, तो tan a इक्वल टू क्या होता है, पी बी पी, पी यानी परपेंडिकुलर, पी बी पी एच एच बी, बी यानी बेस। p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 के, और बेस कितना है √7 के से के कैंसिल तो आ गया 3/√7। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये अब फ्रैक्शन में था इसलिए के लेंगे, क्योंकि इसको अलग अलग कर रहे हैं, इस वजह से पाइथागोरस लगा दी, बेस निकाल लिया। ये बेस क्यों है, क्योंकि एंगल ए इधर लिया है ना, जब इस साइड लिया है तो ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि इस पर एंगल बना है, जिस पर एंगल बना है वो बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो तीसरी क्या बची, परपेंडिकुलर। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है, गिवन 15 कॉट, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 15 कॉटे दिया गया है, क्या दिया गया है देख लो क्वेश्चन। इसमें सॉल्व है लेकिन बहुत मुश्किल तरीके सॉल्व है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 15 कॉटे इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेकेंड। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या दिया है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो 15 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब कॉट क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पी बी पी एच एच बी, बी अपॉन पी बी पी, बी अपॉन पी बताया था अभी यहाँ पर, बी अपॉन पी,
कॉट हो जाएगा, तो बी अपॉन पी हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ये बन गया। अब इस ट्राइंगल में क्या करें, ए मैंने ये ले लिया है, तो इस साइड क्या होगा, बेस, बेस कितना है 8k ले लोगे, क्या ले लोगे 8k, और परपेंडिकुलर 15k, इधर ले लो बी, इधर ले लो सी। हाइपोटेनियस निकालनी है तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15k का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या हो रहा है, देखो इसमें अब हो रहा है 15 का स्क्वायर, नहीं याद है तो याद कर लो, जरूरी है, 225k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 का 64k स्क्वायर, देखो के स्क्वायर 5496 और 28 289k स्क्वायर हो गया, ये आया है AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट, 289k स्क्वायर पे लगा दो रूट। क्लियर है यहाँ तक। 289 किसका होता है, 289 17 का होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद कर लो स्क्वायर को, 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे। के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, तो हाइपोटेनियस आ गई 17k। क्लियर, एसी आ गई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए, तो निकाल लो साइन ए। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 15k, हाइपोटेनियस कितनी है 17k, के से के कैंसिल, तो क्या बचा 15 अपॉन 17, कितना बचा 15 अपॉन 17। क्लियर, इसके बाद आपको निकालना है सेक ए। क्वेश्चन में देखते चलो जो जो चीजें पूछी हैं। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, पी बी पी एच बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है 17 के, और बेस कितना है 8 के, तो के से के कैंसिल, कितना बचा 17 अपॉन 8। साइन ए और सेक ए क्वेश्चन में निकालना था, जो कि अपना आ गया है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिंपल, जो चीज नहीं दी है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, जिधर एंगल बन रहा है उस साइड आपको बेस लेना है, इतनी चीजें ध्यान देनी है, प्लस माइनस का ध्यान देना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट की तरफ ध्यान देना है। चलो फोर्थ वाला करते हैं जल्दी से। फोर्थ हो गया, फिफ्थ है, सेक थीटा दिया है और कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। देखो क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो क्या करो, सेक दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कितने हैं, अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। आपको सेक दिया है, कितने बचे हैं 5 बचे हैं, इन पांचों को आपको निकालना है। चलो करते हैं। फिफ्थ में, फिफ्थ में दिया है सेक थीटा, क्वेश्चन सामने रखना, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है 13/12, ये सेक दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। अब इस ट्राइंगल में सेक क्या होता है, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो अभी ऊपर ही लगाया था, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस, अगर मैं इस साइड एंगल थीटा ले लूं तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 13k, बेस कितना हो जाएगा 12k। तो हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, इसका नाम लिख लें ए बी सी, ठीक है। अब हमें BC निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनियस यानी 13k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पता नहीं है तो BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12k का स्क्वायर, समझो 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। ध्यान से देख रहे हो, अब प्लस का ये इधर ले आओ, 169k स्क्वायर माइनस करो 144k स्क्वायर इक्वल टू में क्या है BC का स्क्वायर। 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे 6 में से 4 2 बचेंगे, 25k स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है BC स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर हटाओगे तो किस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो लिखोगे BC इक्वल टू 25k स्क्वायर रूट में। 25 का रूट क्या होता है ये तो पता है 5 होता है, और के स्क्वायर का क्या होता है
के होता है। तो 5K क्या आ गया, BC आ गई है, यहाँ पर लिख लो BC आ गया है, यानी परपेंडिकुलर 5K। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। सेक है तो पहले साइन निकाल लो, साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, 5K, और हाइपोटेनियस कितनी है, 13K। के से के कैंसिल, कितना आ जाएगा, 5/13। क्लियर। साइन के बाद में कॉस निकाल लो। कॉस क्या होता है, ये थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 12K। हाइपोटेनियस कितनी है, 13K। 13 कैंसिल, 12/13। समझ में बात आ रही है। इसके बाद में टेन निकाल लो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पर P/H/B। बी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5K, और बेस कितना है, 12K। के से के कैंसिल, कितना बचा, 5/12। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे, आगे देखो क्या है, ये आ गया है। इसके बाद में 10 आ गया है। अब क्या निकालोगे, कॉसेक निकाल लो। कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कर दो तो 13 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस कितनी, 13K, और परपेंडिकुलर कितना, 5K। के कैंसिल, 13/5। कॉसेक हो गया। अब क्या है, कॉट बचा है, क्योंकि सेक तो दिया ही था। कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 12K। परपेंडिकुलर कितना है, 5K। के से के कैंसिल, कितना आ गया, 12/5। क्लियर है। एक दिया था, बचे हुए सारे पार्ट को फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ एक दिया था, सेक दिया था, तो हमने साइन कॉस 10 कॉसेक और कॉट को निकाल लिया। गॉट इट। ये 5th क्वेश्चन हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें एंगल ए, देखो 6 में क्या कहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे हो, स्मॉलर हो 90 डिग्री से, तो वो एक्यूट एंगल है। सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया है, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया है, हमें बताना है कि जो ए है और बी, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे आसान तरीके से करेंगे। हमें इसमें दिया है 6 क्वेश्चन में, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, पहले ट्राइंगल बना लो। और कैसे करेंगे, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है परपेंडिकुलर अपॉन, देखो यहाँ पर पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये पहले वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। इसको ले लिया ए, ये एंगल हो गया है ए, ठीक। और ये दूसरा ट्राइंगल बना लिया, दो अलग अलग ट्राइंगल बना लो। ये बना लिया हमने बी, ये एंगल हो गया बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है। हमें इन एंगल को इक्वल लाना है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगी, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ये बेस, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो अब क्या करो, अब इसमें दो तरीके हैं करने के। सबसे पहले तो ए बी के इक्वल है, ये तो बताना ही है। एक एंगल ये 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से स्मॉल है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी 180 से 90 माइनस करें तो 90 आ जाएगा। तो ए प्लस बी 90 आ गया, यानी कि दोनों ही 45 होंगे, दोनों ही। यानी कि ट्राइंगल जो है आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तभी पॉसिबल है। देखो कहने का मतलब क्या है, एंगल ए, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अभी बताया मैंने क्या होता है, 90 डिग्री से स्मॉल। हालांकि ये दो ट्राइंगल लेके कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल से करते हैं। इसको बी ले लो, ये दूसरे वाले को क्या ले लो, बी, ठीक। ये वाला हटा दे, ठीक, ये हटा देते हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं हम। अब इसमें देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करें, ए प्लस बी प्लस सी
कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना है 90 डिग्री, ये क्या है 180। 90 उधर भेजो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि ये आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया 90 डिग्री। अब बात समझो, ए और बी एक्यूट है, एक्यूट यानी कि 90 से छोटे। अब एक बात बताओ, 90 से छोटे अगर 80 80 लें तब भी नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी 90 होगा। हेयर एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तभी पॉसिबल है, क्योंकि एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि बी की जगह पे भी ए एंगल ए रखोगे, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 90/2 कैंसिल करो तो आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ए आ गया है 45 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना है 45 डिग्री। दोनों एंगल क्या होगा, दोनों ही एंगल 45 डिग्री होगा। ए और बी सेम हुए, यानी कि ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल ए इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, बी के। और ये अगर सी ले लें तो ए सी इक्वल टू बी सी के हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। हमें यही लाना था। देखो बात फिर से समझो, 90 डिग्री आया, एक्यूट लाना था। एक्यूट 90 से छोटे होते, 90 से छोटे अगर आप रखो तो कैसे बनेगा, जब 45 दोनों होंगे तभी तो बन सकता है। 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60/30 क्यों नहीं बनेगा, जैसे 60/30 भी तो बहुत से लोग कह रहे होंगे नहीं बनेगा। देखो 60/30 क्यों नहीं बनेगा, 60/30 इसलिए नहीं बनेगा, दोनों एक्यूट हैं, ये साइडें नहीं इक्वल है ना उसकी, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक, जो कि आ जाएगा ए इक्वल टू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये ट्राइंगल ए बी ए सी बी लिया है, इधर एंगल ए लिया है, इधर आप लगा दो कॉस ए का फॉर्मूला, इस साइड लगा दो कॉस बी का फॉर्मूला। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इधर क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस से क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर। देखो वो यहाँ पर सॉल्व है ये मेथड। कॉस ए, जैसे ये पी क्यू ए लिया है, ये लिया है, दो अलग अलग ट्राइंगल लिए हैं। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन क्यू ए अपॉन पी ए, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लग गया ये। कॉस बी इधर लगा दो, बेस बेस क्या है एस बी और आर एस, दोनों ही ये इक्वल दिए गए थे, दोनों ही एंगल इक्वल लगती है, कॉस ए इक्वल कॉस बी के ले लिया। यहाँ से पी क्यू निकाल लिया पाइथागोरस से, यहाँ से क्या निकाल लिया आर एस निकाल लिया है, आर एस को फाइंड कर लिया, पी क्यू परपेंडिकुलर और आर एस परपेंडिकुलर, दोनों का रेशियो कर लिया, जो कि आ गया कि तीनों साइडें सेम आ गई हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, क्योंकि पी क्यू अपॉन आर एस, क्यू ए अपॉन एस बी, पी ए अपॉन आर बी, तीनों साइडों का रेशियो सेम आ गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और ये फाइंड आउट करना है। देखो बहुत आसान तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7th है cot थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है, क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे में है 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन पहला है और इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा निकल आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, स्क्वायर करते सिंपल, तो दूसरा कर लेते हैं जल्दी से। देखो कॉट
स्क्वायर थीटा करें तो इधर 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सेकेंड वाला आ गया, कितनी सिंपल तरीके से। फर्स्ट वाला करते हैं। अब इसमें साइन चाहिए है ना, और इसमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको नोट कर लेते हैं फिर से एक बार जिससे आपको समझ में आए। ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट इधर है 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी यही लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, एक आइडेंटिटी होती है जो यहाँ बता रहे हैं, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है, ये आप लोग अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजें तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर कॉस को भेजें तो साइन बचेगा इधर, ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा इसका स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है, 7/8 है, 7/8 का क्या करो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। बात समझ में आ गई, सबसे आसान तरीके से करा है ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए इसके लिए। और कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दूसरी आइडेंटिटी जो यूज हुई, इन दोनों आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज किया गया। सेवेंथ के बाद में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या कहा है, 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 में देखो, 8 में बोला है, इसके ऊपर कुछ रख देते हैं, पेज ना उड़े जिससे। 3 कॉट ए, देखो कहा गया है 3 कॉट ए, समझो 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो बताओ कॉट ए यहाँ से आ जाएगा 4/3। यहाँ तक क्लियर है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाना है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है जो लिख रहे हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये लेके आना है। कॉट ए है ये, ठीक है। तो साइन और कॉस निकालेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये बन गया है ट्राइंगल। कॉट क्या होता है, कॉट होता है पी बी पी एच एच बी, बी अपॉन पी, यानी कि बेस, बेस कितना है 4 के और परपेंडिकुलर कितना है 3 के। ठीक है, यहाँ पर एंगल ले लिया ए, ये है ए, ये बी और ये सी। अब हाइपोटेनियस निकाल लें, तो हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस 4 4 16 के स्क्वायर, 9 और 16 25 के स्क्वायर, ये है ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे क्या लगा दोगे, रूट, 25 के स्क्वायर रूट में 25 का 5 के। क्लियर, तो ये क्या आ गया है, हाइपोटेनियस। क्लियर यहाँ तक, अब समझो हाइपोटेनियस आ गई है। अब हम लोग निकाल लें, इसमें देखो टेन जरूरत है, कॉस और साइन जरूरत है, तो पहले टेन निकाल लो। टेन ए, टेन क्या होता है, पी बी पी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, इस पर बना है तो ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर। 3 के अपॉन बेस कितना है 4 के से के कैंसिल, जो कि आ गया है 3/4। अब क्या चाहिए, कॉस,
कॉस ए कैसे निकलेगा? कॉस होता है पी बी पी, बी यानी कि बेस एच, बी अपॉन एच। बेस कितना है 4k और हाइपोटेनियस कितनी है 5k। के से के कैंसिल तो आ गया 4/5, कॉस आ गया यहाँ पर। अब क्या निकालो? साइन, साइन ए, क्योंकि इसमें देखो साइन की तो जरूरत है। साइन क्या होता है? पी यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनियस कितनी है 5k। के से के कैंसिल तो कितना आया 3/5। अब एलएचएस ले लो, टेकिंग एलएचएस, क्योंकि ये प्रूव करना है ना। टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन, ए की वैल्यू है 3/4 और इसका क्या करो स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। अब क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे ऊपर 16 बन जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ये 16 से ये 16 कैंसिल हो गया। ऊपर देखो 16 में से 9 क्या करना है? माइनस। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो बचेंगे 7 और 16 में 9 प्लस करो 25। ये आया है 7/25 क्या? एलएचएस। अब क्या लोगे? आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। क्या लिखोगे? टेकिंग आरएचएस राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस कितना है? कॉस की वैल्यू है 4/5, तो रखो 4/5 और इसका स्क्वायर। क्लियर? फिर इसके बाद में माइनस साइन क्या है? 3/5 और इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 जा क्या होता है? 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25। नीचे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर सीधे सीधे माइनस, 16 में से 9 जाएंगे 7। सही है 7/25। देखो LHS 7/25, RHS 7/25, तो LHS इक्वल आ गया है RHS के। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई? जब LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो वो क्या हो गया? प्रूफ। बहुत ही आसान था। 3 कॉट ए था, यहाँ से कॉट ए निकाल लिया है। तीसरी साइड जो नहीं थी वो फाइंड कर ली। 10 कॉस साइन की जरूरत थी, उनको निकाला और इन वैल्यूज को LHS में रखा और RHS में रखा, जो कि आ गया आंसर। क्लियर है? पूरा क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 8 हो गया 9 वाला। 9 वाले में क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर और 10 ए दिया है। देखो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में देखो यहाँ पे बनाते हैं फिगर। इसमें कहा गया है कि ये बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर है 90 डिग्री, बी पर 10 ए दिया है। क्या दिया है? 10 ए इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब बात को समझो। 10 ए है, 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1k ले लोगे और बेस क्या है? ये वाला एंगल लिया है ना, तो बेस है √3k। अब क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस लगा दें तो क्या लिखोगे? AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3k स्क्वायर, 3 और 1 4k स्क्वायर AC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लगाओगे? रूट लगाओगे। 4 रूट का होता है 2
और के, 2k आ गया हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ठीक है, अब क्या निकालना है वो लिख लो। पहला है वैल्यू फाइंड करनी है, पहले में वो दी है साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक, प्लस फिर दिया है कॉस ए इंटू साइन सी। ये वैल्यू निकालनी, एंगल चेंज हो रहा है। अब साइन ए क्या होगा, देखो ये वाला एंगल ले रहे हैं, साइन ए होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस क्या है 2k, तो k कैंसिल 1/2 आ गया, ये डॉट यानी मल्टीप्लाई। सी यानी कि ये वाला एंगल लोगे, इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज तो बेस भी चेंज, जिसका एंगल है वही बेस है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस, ये बेस हो गया 1 और बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए, अब ये वाला लोगे, ये क्या है बेस, बेस √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 इंटू साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन सी, सी ये है तो परपेंडिकुलर ये लेना होगा, √3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2। देखो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एंगल का, अगर ये एंगल है तो बेस ये लोगे, अगर एंगल ए है, अगर एंगल ए है तो बेस क्या होगा, बेस होगा √3, ठीक है, √3 के लोगे। और अगर एंगल सी है तो बेस तब क्या लोगे, बेस लोगे 1k। क्लियर? ये एंगल के साथ में चेंज हो जाएंगे, जब ये बेस हो गया तो ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, इतना ध्यान देना है। अब 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, प्लस √3 की √3 से तो रूट कैंसिल 3 अपॉन में 4, डिनोमिनेटर सेम तो 3 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल तो आ गया 1। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड बहुत आसान है, सेकंड में बताना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो कैसे करोगे, कॉस ए, अब देखो ए पर बेस क्या लोगे √3 वाला, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए ले रहे हो तो बेस क्या है, बेस ये है, कॉस ए पे बेस ये हो गया, तो बेस है √3, हाइपोटेनियस कितनी 2 इंटू कॉस सी, कॉस पे बेस, बेस 1 हाइपोटेनियस 2 माइनस साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये वाला, ए पर परपेंडिकुलर 1 के, 1 अपॉन हाइपोटेनियस इंटू साइन सी ये लोगे, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनियस 2, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस, अब देखो यहाँ पर √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4, √3 अपॉन 4 प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल। क्लियर? एंगल का ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पर 9th के दोनों पार्ट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और एक लास्ट बचा है, बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखो क्वेश्चन 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 10 है, देखो ऊपर रख देते हैं, 10 में बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर दिया है और पी क्यू दिया है 25। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आसान तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन 10 में क्या बना है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, देखो यहाँ पे बता, ये ट्राइंगल है इसका नाम है पी क्यू आर और Q पर 90 है, ये P लिया, ये Q लिया, ये R लिया है और इस पर 90 है। गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और गिवन है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमें पी क्यू गया है 5 सेंटीमीटर।
और पी आर और क्यू आर इन दोनों साइडों का प्लस दिया है, लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए क्योंकि ये पी एंगल निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अलग अलग चाहिए होगा। इस पर एंगल बना है तो ये बेस हो गया। कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो होती है हाइपोटेनियस यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये पता नहीं ना, ये पता है तो प्लस का इधर ले आओ। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या है, पी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर पीछे लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये रहा। क्या लगाया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी का यूज करेंगे। अब ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में, वो इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार दोनों को प्लस में, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर लिख लो 25 इंटू ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा? इक्वल के दूसरी तरफ, तो डिवाइड में क्या लिखोगे? पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन 25, 25 बन जा कैंसिल हो गया, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू आ गया 1। ये फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो? ऐड, क्योंकि क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर आ जाएगा। एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, तो ऐड करने का देखो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इधर क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ऐड करने पर नो साइन चेंज, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, पी आर और पी आर कितने हो गए? 2 पी आर इक्वल टू 25 और 1 26, 2 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा किधर? डिवाइड में, तो पी आर इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। पी आर आ गया है, ठीक है, पी आर आ गया है। अब क्या लिखो? इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1। देखो पी आर की जगह पे 13 प्लस क्यू आर पता नहीं है, इक्वल टू में 25 है, प्लस का ये इस साइड जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, तो क्यू आर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया क्यू आर 12 है, यहाँ पे लिख लो क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है? पी आर आया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो 13 सेंटीमीटर। सभी चीजें पता चल गई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन कॉस टेन। देखो साइन पी, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर ले रहे हैं तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस 13। परपेंडिकुलर कितना है? 12, हाइपोटेनियस 13। साइन आ गया, क्लियर। क्या निकालो अब? कॉस पी, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 5, पीछे फिगर में था, और हाइपोटेनियस कितनी है? 13। टेन पी, टेन क्या होता है? टेन होता है, टेन क्या होता है? पी बी पी परपेंडिकुलर, एच एच बी, बी यानी बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 12 और बेस कितना है? 5, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये दिया था, ये गिवन था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्यू आर इधर भेज दिया, पी क्यू की वैल्यू रखी, ये वैल्यू 25 डिवाइड कर लिया, दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली दूसरी को क्या करो? ऐड करो, ऐड करने के बाद में पी आर आ जाएगा, और पी आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा क्यू आर, क्यू आर आ गया, साइन पी कॉस पी टेन पी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है?
बहुत ही आसान था। तो इसके बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 11, इसको करते हैं, ध्यान से देखना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होगी? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? फॉल्स है, जस्टिफाई कर रहे हैं, बिकॉज साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल मे हैव एनी लेंथ, तो 10a मे हैव एनी वैल्यू। क्योंकि 10a जो है उसकी वैल्यू कोई भी होगी। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है किससे? बेस से, तो यानी कि 1 से ज्यादा हो जाएगी। जैसे यही देखो, ये वाला क्वेश्चन था 10t परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 बड़ा है 5 से, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? बड़ी वैल्यू आएगी। 5 2 जा 10, 2 पॉइंट में आएगा 2.4। अब देखो ये कह रहे 1 से लेस देन होगी हमेशा, नहीं 2.4 तो बड़ी हो गई ना, यही क्वेश्चन से देख लो। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। अगला है सेक इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू क्या होगी? देखो ये सही है, ये ट्रू है, क्योंकि सेके हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 1 से। 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन है cos A is abbreviation used for cosecant of angle A। अब देखो cos A है और ये cosec A है, दोनों अलग अलग हैं, यानी cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cosec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कह रहे हैं दोनों एक है क्या? फॉल्स, ये दोनों एक नहीं। cos को कोसाइन कहते हैं, ठीक है, और cosec cosec को कोसेकेंट कहते हैं। क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब है जैसे cos है, cos को आप क्या कह दोगे? कोसाइन, ठीक है। लेकिन अगर cosec है तो cosec को क्या कहते हैं? cosec, जो क्वेश्चन में दिया है cosecant। ये दोनों अलग अलग हैं। cos को कोसाइन कहते हैं, जबकि cosec को कोसाइन कहते हैं। ये क्या कह रहे थे? क्या cos को ये कहते हैं? तो गलत मैच हो रहा है ना, इसलिए फॉल्स हो। नेक्स्ट है cot A इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है? एंगल है। cot A क्या है? एंगल। फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि cot सेपरेटेड फ्रॉम A हैज नो मीनिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर उसके एंगल से सेपरेट कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर है साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो 4/3 है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर बिगर है इसमें, तो थीटा की वैल्यू कभी भी, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? ये 8.1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसको ध्यान से आप रिपीट करके देखना, ये मैंने डिस्कस भी किए हैं किसके क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। समझ में आई है तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे उनकी भी 8.2 मिस ना हो। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल एक एक फॉर्म में रिटर्न करके मैं बता रहा हूँ, कैसे आप एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन लगाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।